लीगल डिपार्टमेंट से इनपुट लेने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ठीक है? एलसी के लिए मैं बैंक फोन कर दूंगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में भिजवा देना, भूलना नहीं। ताहिर साहब को कॉल कर लूंगा मैं। उसे नाश्ता तो करने दें, सुबह सुबह इंस्ट्रक्शंस शुरू हो गए हैं। यही वक्त उनका काम सीखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे बाबा का जूस है, रखो यहाँ। अरे सुकून से बैठकर नाश्ता करो। अभी बैठने का टाइम नहीं है मम्मी। क्यों, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? इंटरव्यू है मेरा, अगर मैं देर से पहुंची ना तो समझे ट्रेन छूट गई। ओके बाय। बात सुनो। क्या हुआ? बैठो और नाश्ता करके जाओ, खाली पेट नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मम्मी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अरे तुम्हारी मम्मा सही तो कह रही हैं, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते। अच्छा चलें जल्दी से एक एप्पल दें। जल्दी। ओके ये लो। अब खुश जाऊं, बाय। अच्छा सुनो, सेब खा लेना और गाड़ी आराम से चलाना। कितना समझाती हूँ मैं इस लड़की को कि कहीं जाना है तो रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ ताकि वक्त पर पहुंच जाओ। सुनती नहीं है। मामा अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, उसको एंजॉय करने दें, जस्ट चिल। यही एटीट्यूड है तुम दोनों बाप बेटों का, जिसकी वजह से इस बच्ची का दिमाग खराब हो गया। क्या कहा अभी तुमने? जस्ट चिल। चिल बाबा चिल। वेरी फनी। नाश्ता करो, नाश्ता। शहीर, अब तक सो रहे हो तुम, उठो। शहीर, बाबाजान। अस्सलाम वालेकुम बाबाजान। वालेकुम सलाम। शहीर बेटा, तुम्हें पता है ना कि 9 बजे के बाद इस घर में किसी को नाश्ता नहीं मिलता। जी बाबा। जल्दी करो, नीचे पहुंचो और नाश्ते की टेबल लगाओ। जी शाबाश, बल्ब लगा रहा हूं। जल्दी जल्दी। और देखो, मैं कर देता हूँ बाबाजान। तुम जाओ, ब्रश करो और नीचे पहुंचो। जी बस सारी रात 2 मिनट में आए। ऑन रखा है इसको, बस फिल्में देखते रहे। जल्दी आओ नीचे। सुबह सुबह अलार्म की तरह बोल पड़ते हैं सब, लेकिन सच कहूं तो इनकी सुरीली आवाजें सुनकर मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। शहजीन बेटा। जी बाबा। अरे मेरी बिटिया उठ गई, माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट फ्रेश टोस्ट तैयार किए हैं। सच बाबा? थैंक यू सो मच। देखो देर ना लगाना वरना नाश्ते का वक्त निकल जाएगा। जल्दी जल्दी, शाबाश। गो गो गो। Excuse me. Hi, can I help you? No, thank you. मुझे लगता है ये जो काम आप करने की कोशिश कर रही हैं, ये किसी मैकेनिक का है। मैंने आपसे मशवरा मांगा है क्या? आपने कैसे ज़्यूम कर लिया कि मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी गाड़ी बहुत दफ़ा ठीक की हुई है। Really? That's interesting. इसका मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार एक मैकेनिक लड़की को देखा। तो फिर आपने दुनिया में देखा ही क्या है? और अब आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। खूब जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को, जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं फिसल पड़े। एक मिनट आई थिंक आप गलत समझ रही हैं। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए रुका।
आई होप ये गाड़ी आपकी अपनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत मजे की निहारी बनाई। अरे मैं तो बोलता हूँ ताया जी की अभी भिजवा दे नीचे, मजा आ जाएगा उनको। हाँ हाँ, ताया जी को भेजते हैं ताकि 1 घंटे का लेक्चर मुझे मिले कि गोश्त कहाँ से लिया था, मसाले कौन से लिए थे, गोश्त धोया था, पतीली धोई थी, हाथ धोकर पकाया था। आपको तो पता है उनके मिजाज का, वो ऐसी बातें करते हैं आप। ओ भाई, उनका मिजाज मेरी जूती से नाक में दम करती है। हर बात में तनकीद, बाल की खाल निकालनी, हर चीज में से कीड़े निकालते हैं। उनका बस चले तो अपने बच्चों पे खिलाफ चढ़ा दे ताकि मिट्टी ना पड़े। नाजी बर्तन धो देना और तू गीले कपड़े से मेज को साफ करना। ओ हेलो, किधर? हाँ, सुना नहीं तुमने? टेबल साफ करके जाना है। भाई मैंने बहुत खाना खा लिया, पेट भर गया मेरा, बहुत सुस्ती हो रही है, मैं तो सो रही हूँ, थोड़ी देर बाद में कर लूंगी सारे काम। मैं क्यों फिर बर्तन धोऊं? मैं भी आराम से धोऊंगी अपनी मर्जी से। शहीर, शहीर बेटा जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट रह गए खाने में। जी बाबा जान। शहीर जी। ये सैलड हमेशा सेंटर में रखते हैं ताकि हर एक का हाथ पहुंच सके। बाबा जान, बीच में हो या साइड में, खाना ही है। खामोश, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तो मैं कह रहा था कि शहजीन से भी कुछ काम करा लेते। कोई काम नहीं करती, मुझे कम से कम चाय बनानी आती है, अंडे तल लेता हूँ, कबाब फ्राई कर लेता हूँ, उसको कुछ नहीं आता बाबा जान। शहजीन बहुत छोटी है और मैंने अपनी बच्ची को शहजादियों की तरह पाला है, मैं उससे क्यों घर के काम कराऊं? जी बाबा जान, उसको आए ना आए हमें जरूर आ जाएगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है बाबा जान, हम शहीर की शादी करा देते हैं, घरदारी से एक ही दफा जान छूट जाएगी तुम्हारी। पहले तुम्हारी शादी कराएंगे, फिक्र मत करो। जल्दी करो, बाकी सामान रखो, मैं शहजीन को बुला के लाता हूं। भाई जान मैं थक गया हूँ, ठीक है आप रोटियां ले लो। यार क्या मैं रोटियां लेके आऊं? बेटा घरदारी तुमने सीखनी है, मैंने नहीं, मेरी तो पहले हो जाएगी शादी। लेना यार, मेरी क्लास हो जाएगी प्लीज। क्लास हो जाएगी तो होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह खैरियत? दिन हो या रात, हमेशा मैं ही आती हूँ आपकी खैरियत पूछने के लिए। तुम्हें तो तौफीक नहीं होती कि आके मिल लो कभी, हमेशा मैं ही आती हूँ। तुम आ जाती हो ना, जरूरत ही नहीं पड़ती, मुलाकात भी हो जाती है, हालचाल का भी पता चल जाता है। बहुत ही ना संगदिल इंसान हो तुम। क्यों? मैंने क्या किया? तुमसे बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ। रुको, हर वक्त नाक पे गुस्सा रहता है तुम्हारा। छेड़ा था भाई। अच्छा खैर, आज शाम को कहीं बाहर चले? आज तो जाना है दोस्तों के साथ। हद हो गई है, पहले एग्जाम्स एग्जाम्स, फिर सुबह को इंटरव्यू और शाम दोस्तों के नाम। मेरे लिए कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास। टाइम है, वीकेंड पे चलते, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। शहीर, अगर तुम ये प्रॉमिस भूले ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नहीं भूलूंगा। ठीक है, इससे तुम्हारे कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ। रियली? बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार, वैसी देर हो रही है मुझे। तो जरूरी है कि तुम सारा काम अभी करो। बाबा जान को नहीं जानती? हाँ, उनके उसूलों से कौन टकरा सकता है बोला। ये तो है। तुम जाओ, जाके रेडियो में काम कर देते। ओके, थैंक यू।
बहुत अच्छे टाइम पे आई हो तुम। क्यों माँ ये बैठ रही हो क्या? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? भाई इस घर में खुशी का दिन वो होगा बकौल पप्पो के जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और यहाँ शादियां नहीं बचेंगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं ये शादी वादी के चक्रों में नहीं पड़ने वाली। ये तो तुम्हारा कहना है ना, लेकिन जिस दिन तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया तो पप्पो के आगे तुम्हारी जरा भी नहीं चलेगी। ना ही अच्छा रिश्ता आएगा और ना ही मम्मी मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगी। हानिया, कितनी मर्तबा कहा है कि फजूल बातें मत किया करो। फजूल बातें कहाँ है मम्मी? अब शादी तो जिंदगी का मकसद नहीं होता ना। बेटा लेकिन फर्ज तो है ना, और हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ये फर्ज पूरा कर दें। आप फिक्र ना करें, आप और बाबा 100 साल तक जिएंगे और मैं बस यही कोई 10-15 साल जॉब करूंगी, फिर कर दीजिएगा मेरी शादी। बहुत बेतुकी बातें करती है लड़की। अच्छा फातिमा तुम बताओ, भाई साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है पप्पो बिल्कुल ठीक। मैं तो मेन बात बताना ही भूल गई, आज मेरे 2 इंटरव्यूज हैं और तुम मेरे साथ चल रही हो। यार मैं तो आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों? चलो ना यार फातिमा, मैं तुम्हें लंच पे करा दूंगी। यार वो अच्छा अब तुम लोग बातें करो, जो भी डिसाइड करना है कर लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। जी क्या मसला है तुम्हारा? चलो ना। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। आज मुझे जाना है मम्मा के साथ। तुम ना हमेशा मेरे साथ यही करती हो। अच्छा सुनो ना, नाराज मत हो। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। लंच क्या डिनर भी बाहर करेंगे। There won't be a next time। ये जॉब तो पक्का मुझे मिलेगा, तुम देखना। मैं जा रही हूँ चेंज करने, इधर ही बैठी रहो। हाँ ओके। तुम किसके कत्ल की तैयारी में यहाँ खड़ी हुई हो? तुम्हारे। कहीं जा रही हो? जाहिर है, तभी तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? क्योंकि जब तुम ऑफिस जाओगे ना तो हिना का घर रास्ते में पड़ेगा, तो तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। देखो मेरी बात सुनो। मैं ऑफिस से हो गया हूँ लेट, ठीक है, और अभी पता है मैंने एक फाइल उठानी है एक ब्रांच से और उसको दूसरी ब्रांच में ड्रॉप करना है, तो बात का रख लो, मैं अभी तो निकलूंगा। इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी चलो, तुम भी लेट हो गए, मैं भी लेट हो गई हूँ। यार सुनो तो सही, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा। तो हम लेट हो जाएंगे ना, जल्दी बैठो। यार मुसीबत है भाई, क्या मुसीबत है। जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ, अपना बैग ना रखूं मेरी माँ। यार मेरी गाड़ी का अरे मैडम एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? आप मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? नहीं मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, आपको गलत फहमी हो रही है। आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप रोड पर क्यों आ गई भाई? क्या मतलब है आपका? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं चला के कैसे आई हूँ? अरे गाड़ी चलाना इसको नहीं कहते कि दूसरों की गाड़ियों को तबाह कर दिया जाए और कहा जाए कि गाड़ी चलानी आती है। मेरी बात सुने, मेरे पास फजूल की बातों का टाइम नहीं है। मेरा इंटरव्यू में ऑलरेडी लेट हो चुकी। और मेरी गाड़ी का नुकसान? अगर आपकी गाड़ी लगी होती ना तो मैं पैसे दे देती। अरे तो सॉरी तो बोले कम से कम मुझे, आपको सॉरी मेरी कमाल है यार, गाड़ी का नुकसान। और बाबा बहुत सख्त भूख लगी है। अरे बेटा तुम जाकर फ्रेश हो, फिर मैं खाना लगाता हूँ। अच्छा वैसे बन क्या रहा है खाने में? बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे बेटा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा जबरदस्त खाना है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है मैं भी आती हूँ। जाओ जाओ। अरे शहीद, ये क्या कर रहे हो? बाबाजान प्यास लग रही है, पानी। बगैर हाथ धोए फ्रिज को हाथ नहीं लगाते। हटो, मैं देता हूं पानी। बाबाजान सफाई कर रहा था ना तो इसलिए हाथ नहीं। दे रहा हूं।
पियो पानी। जी। रखो, जाओ बाकी की सफाई करो, जाओ। जी बाबा। समझ में नहीं आता इन लोगों के। अरे नफासत भी कोई चीज होती है। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। आपको गलत फहमी हो रही है। आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप रोड पर क्यों आ गई भाई? क्या मतलब है आपका मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं चला के कैसे आई हूँ? आपने कैसे ज़ूम कर लिया कि मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी गाड़ी बहुत दफ़ा ठीक की हुई है। इसका मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार एक मैकेनिक लड़की को देखा। तो फिर आपने दुनिया में देखा ही क्या है? अरे गाड़ी चलाना इसको नहीं कहते कि दूसरों की गाड़ियों को तबाह कर दिया जाए और कहा जाए कि गाड़ी चलानी आती है। वैसे कसूर मेरा ही था, मैं ही जा टकराई। कुछ भी लड़की में कॉन्फिडेंस हो और ऐसा ही होना चाहिए लड़की। नजीरा। जी साहब। जल्दी से प्लेटें साफ करो। जी। और नाश्ते के लिए टेबल लगाओ। जी साहब। फ्रिज में मक्खर और जैम है, वो भी टेबल पर रख देना। जी साहब। साहब, तनख्वाह मिल जाएगी आज? क्यों, इससे पहले कभी देर हुई है क्या? मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। गर्मा गर्म कचौरियाँ। मैंने सोचा आप और आपके जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह वो नाश्ता एंजॉय करेंगे। मैं और मेरे बच्चे ऑयली चीजें नहीं खाते, तुम अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ, डीप फ्राई नहीं है, बस फ्राई है और तेल तो बराए नाम का है। देखिए, तेल तो शायद इसमें बराए नाम हो, लेकिन तुम्हारे किचन की सफाई भी बराए नाम होती है। मैं देख चुका हूं तुम्हारे किचन को। नजीरा, तनख्वाह लेके जाना। तौबा है, बुजुर्ग हो गए लेकिन बुजुर्गों वाली कोई चीज ही नहीं है। इतने बदमिजाज, इतनी अक्कड़, इतने खड़ूस हैं। भाई तुझे तो मेडल मिलना चाहिए, हैं? बड़ा जिगर है। बर्दाश्त कैसे करती है इनकी बदमिजाजी? तो अपनी बीवी जो है वो खून थूक थूक कर मर गई। ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा, साहब गुस्से के तेज हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। चल हट, अच्छी तरह से जानती हूँ भाई साहब की चमची क्यों बनी हुई है। पैसों के लिए तो गधे को भी बाप बना लो। क्या करूं, ले जाऊं? जाया नहीं मैं कर रही। गंदगी हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। तौबा, नखरे नहीं खत्म होते बुड्ढे के। हाँ, नहीं वो सही कह रहे हो। अरे सुखी यार, कह तो रहा हूँ आ जाऊंगा। हाँ, करते हैं, प्लान बनाते हैं। हाँ, क्या? अरे नहीं भाई, आने का प्लान बनाएंगे बिल्कुल। एक मिनट, नहीं 1 मिनट, तुझसे रिलेटेड मैं कॉल बैक करता हूँ भाई। कितनी बार कहा है तुमसे, कितनी बार कहा है कि जब मैं कॉल पे होता हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अच्छा ठीक है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे घुमाने के लिए लेकर जाओगे और जब भी जाने की बारी आती तुम इसी तरह आला टाली करती हो। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज लेकर चलो ना। देखो, तुम समंदर में जाने की बात कर रही हो, तुम्हें पता है मुझे शोर शराबा में बहुत उलझन होती है इससे। नहीं, एक नई जगह पता चली, मेरी दोस्त ने बताई है, बहुत ही पुरसुकून और साफ सुथरी। हमें बहुत मजा आएगा, चले? अच्छा ठीक है, अगर उस नई जगह पर सुकून होगा और खामोशी होगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जरा बाबा को बता। एक सेकंड, बाबा को क्यों बताना है? बाबा को तो बताना पड़ेगा ना। मतलब क्या बताना है बाबा को भाई? बाबा वो हम जरा बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। हम मतलब मैं और नाजी। बेटा क्या जरूरत है, शहर के हालात तो पता ही है तुमको। नहीं बाबा, ये करीब में ही जाएंगे और हाँ। जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, शाम से पहले वापस आ जाना। जी बाबा। थैंक यू साहब। चलो आप नाजी और नूरी को अपनी बहू बना ले। आजर कोई नाजी को पसंद तो नहीं करने लगा? मुझे फौरन ही कुछ करना होगा। कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, बस फौरन मैं आजर की शादी कर दूं। आप सच कह रहे नासिर? अरे भाई, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, समझे कि हमारी बच्चियों की किस्मत जाग उठी।
वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि भाई साहब इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे। भाई साहब ने साफ साफ कह दिया है कि वो वहीं हाँ करेंगे जहाँ बच्चों की मर्जी हो। और बच्चों की क्या मर्जी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, क्या है? आज़र और शहीर मेरी नूरी और नाजी को पसंद करते हैं। मुझे तो बस भाई साहब की फिक्र थी। अगर वो राजी हैं तो बस समझे बेड़ा पार। अच्छा सुने, बहुत काम पड़े हैं, बाद में बात करूंगी। ख्याल रखें अपना। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ख्याल रखो। चलो। हाँ शहजीन बेटा। हाँ बेटा, मैं बुक स्टॉल में हूँ। तुम्हें कौन सी बुक चाहिए थी? अच्छा ले ली थी, ठीक है, चलो मैं आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वो रजिस्टर चाहिए दो मेरे वाले। हाँ मिर्जा। हैदर। अरे तुम कब आए? यार मैं तो परमानेंट इधर ही आ गया हूँ, तुम्हें देख के बड़ी हैरत हो रही है। यार तुम यहाँ शिफ्ट हो गए और मुझसे मिलना गवारा भी नहीं किया तुमने। वो एक्चुअली तुम्हारा नंबर मुझसे मिस हो गया था, तुम्हारे घर में गया था लेकिन वहाँ तुमसे मुलाकात नहीं हुई। ओह वो घर तो बेच दिया था मैंने। मैं तो अब इधर शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, तो मेरा घर भी करीब ही है ना, तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, वहाँ चाय भी पीते हैं और गप्पे भी लगाते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा हाँ एक मिनट। हाँ भाई आइए ये लो। अजीब इत्तेफाक होता है, मजा आ गया ना? तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई यार। लाइकवाइज, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हाय अल्लाह जी, इंशाल्लाह धूमधाम से शादी करूंगी अपनी बेटियों की। देख आमिर, अब तू अपनी कमर कस ले, आखिर तो इकलौता भाई है ना। आमिर क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ताया जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है तो अभी तक रिश्ता लेकर क्यों नहीं आए? आ जाएंगे रिश्ता लेकर। तुझे तो पता है रीत रिवाज के कितने पाबंद हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले कि वो रिश्ता लेकर आए हम वहां जाएं। वो क्यों? देख, मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि मैं भाई साहब और उनकी फैमिली के लिए ना दावत करूं। फैमिली दावत करूं और इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, मैं उनको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि हम बड़ी कदर करते हैं उनकी। अगर जब वो रिश्ता लेकर आ जाएंगे तब हम दावत करेंगे तो उनको लगेगा रिश्ते की वजह से किया है। लेकिन ये सब क्यों अम्मी? अरे अल्लाह बस कर दे, बस बहस ना कर। बस एक काम कर, शाम को फल ले आ और मिठाई भी। हम पूरे एहतमाम से जाएंगे और दावत देंगे। आप जानती हैं ताया जी के मिजाज को, अगर वो ये सब चीजें देखकर भड़क गए तो? माँ से बहस करना बंद कर, जो कह रही हूँ वो कर दे। बड़ी मेहरबानी तेरी। मैं नाजी नूरी को कहती हूँ घर को चमका दे, भाई साहब बड़े खुश होंगे। ये मैं हूँ, ये हमारी बाइक है और ये हमारी पार्टी हो रही है। कौन सी पार्टी हो रही है ये? अस्सलाम वालेकुम ताबू। अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती? हर वक्त मोबाइल फोन में घुसी रहती हो, ना घर के कामकाज में दिल लगता है ना पढ़ाई में। कहाँ है तुम्हारी माँ रुबीना? जी जी। क्या हुआ ताया जी? अरे समझाओ अपनी बच्चियों को, हर वक्त मोबाइल फोन पर ऊट पटांग चीजें देखती रहती हैं। अरे तुम्हारे घर का निजाम उल्टा हुआ है, कुछ समझाओ कुछ सिखाओ इनको। पराए घर जाएंगी तो क्या करेंगी? और ये लो गर्मियों के लिए कपड़े वपड़े बना लेना इनके। शुक्रिया भाई साहब। ओ बेटा आमिर, ये अपना मोटरसाइकिल इस तरफ खड़ा किया करो, पहले भी एक गमला टूट चुका है। जी है, चलो करो। जी मैं करता हूं। कहा था मैंने अम्मी आपको कि समझाएं अपनी बेटियों को, नजर रखें इन पे। बता रहा हूं मैं आपको, कल को ताया जी ने दोबारा अगर शिकायत की तो इनकी टांगे मैं खुद तोड़ दूंगा। बिल्कुल सही कह रहा है तुम लोगों का भाई। समझ आई तुम्हें? कितनी बार मिन्नत की कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे भाई साहब को गुस्सा आए, लेकिन तुम लोगों के कान पे तो जू नहीं रिंगती। खड़ी हुई है लंबे मुंह कर कर। आमिर तू मिठाई ना लेकर आ,
है आज भाई साहब का प्लान कैंसिल। मिर्जे का मीटर घुमा हुआ है। दही ले आना। हाँ, मिठाई किसकी है? वो तुम दोनों का रिश्ता जो लेकर जाना। सच? तुम लोगों के अब्बा ने बात कर ली है भाई साहब से। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों से पूछकर बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई एतराज है? भाई शहीर को तो कोई एतराज नहीं होगा। उसने तो मुझसे खुले लफ्जों में कह दिया कि वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। नाजी का तो बस आप इसी से पूछें। आजर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नाजी, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कभी इकरार किया है तुमसे? इकरार? मरवा दिया ना तुमने। इतनी बड़ी बुद्धू क्यों है नाजी? अभी भी वक्त है। आसर से जाकर पक्का कर दे उसको। ये ना हो कि भाई साहब के सामने इनकार कर दे। समझ आई? वरना तू सारी जिंदगी ना इधर ही पड़ी रहेगी, यहाँ नहीं कभी जाएगी। समझ आई तुझे? चल दोनों नाक ही कटवा दी है। वैसे शहीर मजे हैं तुम्हारे। सारा सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो और मैं घर में बैठ के बोर होती रहती हूँ। घूमता फिरता नहीं रहता मैं, जॉब्स के लिए इंटरव्यूज देने होते हैं, वहां जाता हूँ। हाँ तो वही बात हुई ना, बाहर तो जाते हो ना। तुम भी चली जाया करो। कैसे जाऊं? कोई है जो मुझे लेके जाए बाहर? नाजी है, नूरी है, उन दोनों के साथ बना लिया करो प्लान। माफ कर दो मुझे, उन लोगों से दूरी रखो तो बेहतर है। उनकी जितनी भी दिलचस्पियां और मशागिल है ना, वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। आउटिंग पर तो जा ही सकती हो यार। हाँ, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि वो दोनों आप दोनों के साथ आउटिंग पे जाती हैं और तुम लोग मुझे लिफ्ट नहीं करवाते हो। पॉइंट है। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तुम्हें साथ लेके जाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। और वैसे इतना फारिग रहती हो घर पे, घर के काम ही सीख लो, कुकिंग सीख लो, बाबा जान को आराम मिल जाएगा। जी नहीं, मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। क्या? हमारी शहजादी क्यों करेगी कुकिंग? बाबा, ये शहीर कह रहा था कि तुम कुकिंग क्लासेस लो। अरे ऐसे ही लो कुकिंग क्लासेस, कोई जरूरत नहीं है। ये यही रहेगी मेरे पास, सारे काम मैं करूंगा जब तक ये मेरे पास रहेगी। बाबा जान, जब तक इस घर में रहेगी क्या मतलब? बेटा एक ना एक दिन अपने ससुराल तो जाएगी ना। हाँ जाहिर जाहिर। बाबा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे हमेशा अपने बाबा के पास रहना। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमेशा मेरे पास ही रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश, जीती रहो। अच्छा क्या बना भाई इंटरव्यू का? आई एम सॉरी हैदर, ये बात कबलस वक्त है, लेकिन और बात भी सही है कि अभी तुम लोग मेरी फैमिली को नहीं जानते हो, ना ही उनसे मिले हो। आजर से भी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एक बात तय है, मुझे हानिया बहुत पसंद आई है, पहली नजर में पसंद आ गई। जिस तरह की बहू मैं चाहता हूं, हानिया हूं बहू वैसी ही है। मेरा बेटा आजर क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी जॉब भी करता है, बहुत सुलझा हुआ है, और मुझे यकीन है जब तुम लोग उससे मिलोगे तो इनकार नहीं कर पाओगे। वो तो सब ठीक है यावर, लेकिन मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है भला? हम उसके पेरेंट्स हैं, हम उसके लिए जो मुनासिब समझेंगे वही फैसला करेंगे। नहीं नहीं भाभी, आजकल के बच्चे, उनकी राय लेना बहुत जरूरी होता है। आप हानिया से जरूर पूछ लें, बल्कि ऐसे करें आप लोग हमारे घर आए, भाई बच्चे भी एक दूसरे से मिल लेंगे और आप लोग हमारे घर का रहन सहन भी देख लें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मुनासिब तजवीज़ है आपकी, जरूर। तो भाई साहब प्लीज कुछ लें ना। जी मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। आजर प्लीज लेके चल लो ना। अरे यार मुझसे काम नहीं होते ना, तुम नूरी के साथ चली जाओ। अच्छा एक सेकेंड, प्रॉमिस ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, जल्दी जाऊंगी और जल्दी वापस आऊंगी। देखो ये तुम औरतें जिस तरह शॉपिंग करती हो ना, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। भाई एक दुकान में जाती हो सारे कपड़े निकलवाती हो, अगली में जाती हो सारे निकलवाती हो, और फिर जिसके पास जाती हो और खरीदना होता है कुछ इतनी बार्गेनिंग, सर दर्द शुरू हो जाता है। तुम नूरी के साथ चली जाओ, ठीक है? अच्छा, और शादी के बाद तब क्या करोगे? अरे यार आज सबको मेरी शादी की कोई फिक्र पड़ी हुई है। सब मतलब? सब मतलब बाबा और कौन? भाई आजकल मेरी शादी का ही प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं। सच में? हाँ सुनो, तुम इतनी एक्साइटेड और खुश किस बात पे हो रही हो? अरे अगर मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो। अच्छा अच्छा, ये तो बताते जाओ कि शादी किससे हो रही है तुम्हारी? जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा।
बाय। तुम जॉब ढूंढ रही हो और मैं तुम्हारे लिए रिश्ता। जो हम इससे पहले कामयाब हो गए उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही? वही मुश्ताक, वो मसालों के नए पैकेट्स बन गए? वो पैकेट्स आज आ जाएंगी। भाई वो अचार और चटनियों के नए लेबल छपवाने पड़ेंगे, वरना अगले हफ्ते हम डिलीवरी नहीं कर सकेंगे। तुम ऐसा करो कि अभी प्रेस चले जाओ। वो मैंने कल ही ऑर्डर कर दिया था, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। क्या बात है मुश्ताक तुम्हारी, हमारी सारी जिम्मेदारियां तुमने अपने सर ले ली हैं और हमें आराम से बिठा दिया। ये आपकी मेहरबानी है, आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं मिर्जा साहब। नहीं भाई, तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने इतने साल हमारे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। अल्लाह की मेहरबानी है। बेहतर अब मुझे इजाजत दी। ठीक। हाँ हैदर, वालेकुम सलाम। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बताओ, तुम कल आ रहे हो ना बीवी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ डिनर पर? हाँ हाँ भाई, मैं इंतजार करूंगा। वाह, ठीक ठीक। मुश्किलों से अम्मी से परमिशन लेकर आई हूँ ना मैं आज। वैसे भी कितने टाइम बाद हम आउटिंग पे आए हैं। क्या करूं नूरी, जॉब ढूंढ रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिलता। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? ताया अब्बू से डरते हो? डरता हूँ, बाप है मेरे, उनसे मोहब्बत भी करता हूँ, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। नूरी यार, एक तो इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है, उसको भी जाया करना है तुम्हें। अच्छा फिर हम यहाँ से जूस पीने के बाद ना तुम मुझे कहीं बाहर लेके जाओगे? हम लोग बहुत घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। हम लोग डायरेक्टली घर नहीं जाएंगे। ओके बॉस। गुड। फिर उसको जॉब कराएगी वो। ठीक है, रख। हानिया आ जाओ बेटा, जूस आ गया तुम लोगों का। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि कल उन्होंने दावत दी है, मिर्जा ने में जाना है वहाँ। हाँ हाँ तो चले जाएंगे, पर दावत की ऐसी क्या खास जरूरत थी? वैसे भी जा सकते हैं। तो मैंने तो उन्हें बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। कहाँ जाने की बात हो रही है? बेटा वो उस दिन तुम्हारी मुलाकात नहीं कराई थी, वो मिर्जा अंकल जो आए थे। तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक है, मुझे तो बहुत पसंद आए अंकल। कौन बाबा, किसकी बात हो रही है? अरे मेरे बचपन के दोस्त हैं मिर्जा यावर बेग साहब, वो मेरा स्कूल फेलो भी है, हमने कॉलेज भी साथ ही किया है। रास्ते में उस दिन मिल गए थे तो मैं घर ले आया, तुम तो थे नहीं। हानिया से मुलाकात करवा दी थी, तो वो बज़िद थे कि हम सब मिलके ना उनके घर पे खाना खाएं उनके साथ। वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं जानती हूँ उन्हें। मुझे याद है वो अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, फिर अचानक जब उनकी बेगम का इंतकाल हो गया था तो बहुत अपसेट हो गए थे बेचारे। अब तो उनसे मिलने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है मेरी। और हाँ, तुम वक्त पे तैयार हो जाना, क्योंकि हमेशा लेट कर देते हो तुम। अब मैं हमेशा वक्त पे तैयार रहता हूँ, ये लेट करवाती है। हानिया मैडम, वक्त पे तैयार हो जाना, क्योंकि भाई साहब जो है ना वक्त के बहुत पाबंद हैं। मामी, इनका अपने बारे में क्या ख्याल है? एक ड्रेस सेलेक्ट करने में घंटा लगाते हैं। तो उस ड्रेस को पहनने के बाद अच्छा भी तो लगता हूँ ना मैं। बाबा लाइक फादर लाइक सन। जाओ जाओ जाओ, जाके खेलो तुम दोनों, वरना भाई शहीर कहाँ रह गया? उसको अच्छी तरह पता है कि डिनर हम सब साथ करते हैं। बाबा मुझे लगता है किसी दोस्त के पास होगा। अरे ऐसे कैसे चला गया फ्रेंड के साथ बगैर बताए? बाबा बेशुमार फ्रेंड्स हैं उनके, हो सकता है बन के प्रोग्राम बैठे हों किसी के साथ। जी नहीं, बता के जाना चाहिए, और डिनर के वक्त यहां होना चाहिए घर पर।
मैं एक कॉल सुन के आ रहा हूँ। हेलो जी। इधर दो। तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो। शाबाश। बाबा ये क्या बात हुई, आप मुझे कोई काम नहीं करने देते। अरे मेरा बेटा, तुम तो मेरी शहजादी बेटी हो, तुम्हारे सारे काम तुम्हारे बाबा करेगा। हाँ, जाओ। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू। जाओ जाओ बेटा जाओ। कहाँ थे तुम? हाँ? बाबा जान, बाइक खराब हो गई थी। बाइक खराब हुई थी? तुम्हारा फोन तो खराब नहीं हुआ था, बता तो देते। खाना खाया? नहीं। डिनर का वक्त खत्म हो चुका है और तुम्हें पता है इस घर का उसूल है कि डिनर सब साथ करते हैं। अब तुम सुबह का नाश्ता करोगे, समझ गए? जी। अम्मी अब बस भाई की शादी कर दें आप। कम से कम भाभी आएंगी तो ये सारे काम वही संभालेंगी, मुझसे नहीं हो सकते। हाँ हाँ, तुझे लगता है माँ पागल है तेरी? इकलौते कमाओ पूत बेटे की शादी कर दो ताकि सारे पैसे वो बीवी के हवाले कर दे। माँ बहनें सारी भूखी मर जाए हैं? मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती, आमिर की शादी मैं नहीं करूंगी। वैसे अम्मी एक बात है, ताया जी अब तक हमारा रिश्ता मांगने के लिए आए नहीं है। आ जाएंगे नूरी, बाबा से तो भाई साहब ने बात कर ली है ना। वैसे भी बहुत जल्द आएंगे वो लोग। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आजर ने मुझे बताया था, वो लोग आने की प्लानिंग कर रहे हैं। रुक, और क्या बताया आजर ने? यही कि वो लोग बहुत खुश भी हैं। अच्छा, वैसे आजिर भाई ने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि वो तुम ही से शादी करेंगे? देखो साफ साफ तो उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन हाँ इशारतन जरूर कहा। भाई शहीन ने तो मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। जल्दी बना ले ऑमलेट है, देख जरा ठंडे यख हो गए पराठे। अम्मी बस हो गया। अम्मी चाय दे। अब ये अंडा तो तोड़ दे। मेरे सर पे मार दे। अच्छा जल्दी से कर ले। चाय तो दे दे भाई। चुप कर जा। ये मैं भी पराठे के साथ चाय पीऊंगी। नजीरा, नजीरा बंद करो इसे। तुमसे किसने कहा था कारपेट साफ करने को? सुबह सुबह ये शोर शुरू कर दिया तुमने। शहजीन सो रही है, उड़ जाएगी मेरी बच्ची। और मैंने तुमसे टेरेस साफ करने को कहा था, कारपेट क्यों साफ कर रही हो तुम? अब इसको ना चलाना। जी साहब, मैं भी कर दी। अल्लाह हाफिज। अरे शहीर बेटा, क्या जल्दी है? क्या ट्रेन छूटी जा रही है? कहां जा रहे हो? बाबा जान, जॉब इंटरव्यू है, देर हो रही है, दुआ कीजिएगा अच्छा हो। ठीक है, नाश्ता करके जाना। बाबा जान पहली देर हो रही है, रास्ते में कुछ खा लूंगा। अरे देर हो रही है तो तुम वक्त पे क्यों नहीं उठे और नाश्ता क्यों नहीं किया? सॉरी। जाओ। जी, दुआ कीजिएगा अच्छा। दुआ कीजिएगा, वक्त की कदर है नहीं, दुआ कीजिएगा। जाओ। अल्लाह हाफिज। और नजीरा, जी साहब। एक एक चीज घर की साफ होनी चाहिए। आज मेरे बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, समझ गए? और फिर टेरेस साफ करना और लॉन भी चेक कर लेना, ठीक है? जी। शाबाश। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। काम हो तो फोन कर लेना। क्या सोच रही हो? वो मैं मिर्जा भाई के दिए गए प्रपोजल के बारे में सोच रही थी।
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता हानिया के लिए हर लिहाज से अच्छा है। देखो, तुम मिर्जा से इतने अरसे से मिली नहीं हो, उसके रहन सहन के बारे में नहीं जानती हो, आजर से नहीं मिली हो, तो फिर उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो आज जा रहे हैं ना हम उनके घर भी देख लेंगे और आजर को भी। मेरा तो ये ख्याल है कि मिर्जा ने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी की होगी। हैदर, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शायद हमारी हानिया का नसीब वहीं जुड़ा है। ठीक है, वो क्या तो फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भाभी। कैसी है भाभी? वेलकम वेलकम। ये मेरा छोटा बेटा शहीर है। अरे माशाल्लाह, यंग मैन, गुड टू सी यू। और ये मेरी शहजादी शहजीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो। भाई ये हमारे हैं हम्माद मियां। माशाल्लाह, जीते रहो भाई। और ये हमारी शहजादी है हानिया। अरे हानिया से तो मैं मिल चुका हूँ, गार्डनिंग का बहुत शौक है भाई। क्या गार्डन बनाया है भाई, वाह वाह। और अपनी भाभी को तुम पहचानते हो? लो, ऐसा कैसे हो सकता है? माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए। मैंने तो जब देखा था तो बहुत छोटे थे, शाइना भाभी की गोद में। जी हाँ। अरे हम भी तो देखो बूढ़े हो ही गए ना। अरे खवातीन को बूढ़ा कहना उनकी तौहीन होती है। भाभी मैं माजरत करता हूँ हैदर। I'm sorry। अरे आए, अंदर आए। आइए आइए। हाँ बेटा आइए। थैंक यू थैंक यू। हेलो। अरे आप यहाँ? ये एक्चुअली मेरा ही घर है जहाँ पर आप खड़ी हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मिर्जा अंकल के? मैं उनका बेटा हूँ। आई हैड नो आइडिया आपको फूलों में इतनी दिलचस्पी है। फूलों में किसी दिलचस्पी नहीं होती, और मुझे तो वैसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। रियली? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि आपको शायद सिर्फ दो चीजों में ही दिलचस्पी है, ड्राइविंग करना और एक्सीडेंट करना। आई एम सो सॉरी, दैट वाज अ बैड जोक। आई नो। कौन है? ये कैसे बात कर रही हो? मैंने पूछा कौन है? हमारे घर मेहमान आए हैं। मैं हानिया हूँ, मिर्जा अंकल के दोस्त हैदर की बेटी। आप कौन है? ये मेरी कजन है नाज़नीन, यहीं साथ में ही रहती है। नाज़नीन आप जाओ, बाद में मुलाकात करते हैं। कैसा टाइम है? आप आइए अंदर आ जाइए। अच्छा तो भाई वाह। हमाद बेटा, लो बेटा। मैंने लिया अंकल। हानिया बेटा, तुम्हारी प्लेट बिल्कुल खाली है, लो चलो। जी अंकल, मैं ले रही हूँ। यार मिर्जा, तुम्हारा दस्तरखान देखकर अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारा शेफ बड़ा कमाल का है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल, हमारा शेफ वाकई बहुत कमाल का है। आपके सामने बैठा है बाबा जी ग्रेट। ये सब कुछ तुमने खुद बनाया? बिल्कुल, मैं ही पका के खिलाता हूँ अपने बच्चों को कई सालों से, और अब तो प्रैक्टिस इतनी हो गई है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जायका भी हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना जबरदस्त सब कुछ बनाया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने बनाया ये सब। बस अब तो ये ख्वाहिश है कि आज़र की शादी हो और बहू घर में आए,
वो ही सारा किचन संभाले, घर को संभाले। भाभी ये कबाब ले, बहुत। अरे नहीं मिर्जा भाई, बहुत खा लिया है बस अब तो। ये कबाब से कुछ नहीं होता। मैं आपको ऐसी ग्रीन टी बना के दूंगा खाने के बाद कि सब कुछ हजम हो जाएगा। अच्छा। आजर बेटा, हानियों को खीर दो। शाबाश। अम्मा तुम भी लो बेटा। वैसे आपका छोटा वाला बेटा मुझे लगता है जरा डाइट कॉन्शियस है, खाना नहीं खा रहा ठीक से। यही चैंपियन है खाने में। रुकता नहीं है, नीचे नजरें रहेंगी और खाना खत्म। ये तो अच्छी बात है ना, चुपचाप खाना चाहिए। और इतना जबरदस्त आपने खाना बनाया है, हमारा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। नहीं भाभी, खाएं। और आप यकीन जाने हैदर, इतनी खुशी हो रही है, तुम लोग पूरी फैमिली घर पर आए हो। नहीं कैसी बात कर रहे हैं। आपका शुक्रिया कि आपने इतना सब कुछ हमारे लिए बनाया और हमें बुलाया। कौन है? ये कैसे बात कर रही हो? मैंने पूछा कौन है ये? हमारे घर मेहमान आए हैं। मैं हानिया हूँ, मिर्जा अंकल के दोस्त हैदर की बेटी। आप कौन हैं? ये मेरी कजन है नाज़नीन, तो यहीं साथ में ही रहती है। हाँ बोलो नाजी, क्या बात है? तुम्हारी वो चहीती मेहमान चली गई? क्या हो गया तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? वही जिससे लॉन में मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। तो तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? पर सर, तुमने कभी मुझसे तो इतनी खुश होकर बात नहीं की। अरे यार, वो हमारी मेहमान थी। सिर्फ मेहमान या फिर कुछ और? शट अप नाज़ी। हेलो आज़म। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी जल्दी आ गए? हाँ, बस एक जरूरी काम था इसलिए। हाँ, जानती हूँ मैं तुम्हारे सारे जरूरी काम। अच्छा, नजूमी कब से हो गई तुम? देख लो, तुम्हारे प्यार ने क्या से क्या बना दिया मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर चाय पीते हैं। नहीं, मैंने बाबा के साथ कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं नहीं पी सकता चाय। अच्छा सुनो, चाय पी लो ना, फिर चले जाना। यार छोड़ो यार, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है? आखिर उन्हें पसंद क्या है? हर चीज तो उन्हें बुरी लगती है। हमारा हंसना, खेलना, घूमना फिरना, हर बात की रोक टोक, हर चीज पे नजर रखते हैं वो। सारी औरतों वाली खसलतें हैं उनके अंदर। अगर सच पूछो ना तो किचन, हांडी, ये सब कर करके ना एक औरत की रूह घुस चुकी है उनके अंदर। तमीज से बात करो। आज के बाद बाबा के बारे में ऐसी बात मत करना, समझी तुम? मिर्जा भाई ने, जिसे तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, मेरी गोदों में खेली है। नाज़ी, ये मुआवजा कैसे हुआ है? ताया अब्बू तो हमें अपने बेटों से मिलने तक नहीं देते, शादी के लिए कैसे मान गए? देखो, वो हमें पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आज़र की खुशी की खातिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि आज़र मुझसे बहुत प्यार करता है। उसी ने कहा होगा कि मैं नाज़िम के बगैर नहीं रह सकता। नाज़ी, तो बहुत लकी हो, आसानी से तुमने आशिक भाई को पा लिया। तुम
फिक्र क्यों करती हो? बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी भी करवा दूंगी यार। अम्मी, ताया वो मेरी और आसिफ की शादी के लिए मान गए। क्या? सच्ची? सच कह रही है ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ, अपने कानों से सुन के आ रही हूँ मैं। सच कह जाओ। हमारे को अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैंने आज़र की शादी का फैसला किया। बस एक लड़की है जिसे तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, मेरी गोदों में खेली है। हेलो। हेलो, जाग रहे हो? नहीं, डांस कर रहा हूँ। खुदा का खौफ करो यार, रात को इस वक्त कॉल करके क्या सवाल कर रही हो? हाय अल्लाह, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है। अच्छी बात है, तुम भंगड़े डालो फिर, मुझे सोने दो। बाय। खड़ूस कभी अपने दिल के बात जुबान पर नहीं आने देता। हानिया बेटा, कितनी मर्तबा समझाया ग्लास में पानी पिया करो, और ये फ्रिज का डोर क्यों खुला छोड़ा हुआ है? गैस निकल जाएगी सारी, बंद करो। ये आपसे किसने कह दिया डोर खुला रहने से गैस निकल जाती है? हमें तो भाई जो हमारे बड़ों ने समझाया हमने हमेशा वही किया। ये क्या तुम्हारी जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, अपने बड़ों की हर बात गलत लगती है। हर बात नहीं मम्मी, सिर्फ वो बातें जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस व्हाट? मिर्जा का फोन आया था और वो हमारा जवाब सुनना चाह रहा था और मैंने हाँ कह दिया। ठीक किया ना बेटा? अरे आप उससे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? एक दफा हाँ कह तो दिया है उसने। तुम इसलिए घबरा रही हो कि कहीं हाँ ना में ना बदल जाए। नहीं, मेरी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा चलें, अब मैं चेंज कर रही हूँ, मुझे फातिमा के घर जाना है। हाँ तो सही है ना, बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हानिया, वो मिर्जा कह रहा था कि कहीं बाहर खाना खाते हैं, वो आज़र भी मिलना चाह रहा था हानिया से, क्या ख्याल है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मिलेगी हानिया। अच्छा है, एक दूसरे को जरा जान लेंगे, बात कर लेंगे एक दूसरे से। जी आप कह दें भाई साहब से कि वो बता दें आज़र किस दिन फ्री है। अच्छा है, मिल लेंगे दोनों, बात कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल भी पानी नहीं। आज़र, रात को क्या हुआ था तुम्हें? इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे थे मेरे साथ? यार मुझे एक बात बताओ, तुम देर रात किसी को गहरी नींद से जगाओगी तो वो रूडली बिहेव ही करेगा ना, प्यार के नगमे तो नहीं सुनाएगा तुम्हें। अच्छा, तो अब सुना दो ना प्यार के नगमे। तुम्हें क्यों सुनाऊं? क्यों भाई, मुझे नहीं सुनाओगे तो और किसे सुनाओगे? ये जो सवाल है ना, ये कबल वक्त है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी तो खुश हो, मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? हाँ?
भाई ये गाड़ी वाड़ी के काम ना तुम्हें सीख लेने चाहिए। सीख लूंगी। ध्यान से चलाना। अल्लाह हाफिज। रेडी हो गई? मम्मी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं क्या बात करूंगी मिलके उनसे? अरे इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है बेटा? और देखो तुम कोई खुद आज़र से मिलने तो नहीं जा रही हो ना, भाई साहब के इसरार पर जा रही हो। तुम आज़र से मिलो, उससे बात करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन मम्मी, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। डोंट वरी, आज़र अच्छा लड़का है। अच्छा ना, शादी से पहले तुम उससे मिल लोगी, उससे बात करोगी, उसे जानोगी। हाँ गुड गर्ल, हंस के दिखा। चले चले। आज़र आने वाला होगा, आ जाओ। देख तुझे कसम है, आप जब तेरी तनख्वाह बढ़ी थी ना, बहनों के लिए कपड़ों से पहले ना तूने मेरे लिए वीडियो वाला फोन लाना है। वो व्हाट्सएप भी होता है ना उसमें बड़ा। ये क्या है? क्या हो गया? एक ही दफा ईंट ले और खत्म कर दे इसके गमले को। है चिक चिक उसकी खत्म नहीं होती। तू बात क्यों नहीं सुनता? सीधी कर। पहले 1 घंटे का लेक्चर इस पे मिलेगा। ये पकड़, बस मुस्कुराता रहे, अच्छी तरह से सारी बातें मैं करूँ। मोबाइल चाहिए ना आपको? चुप कर। ये देख कटर कटर भी नहीं बंद किए हुए हैं मेरे। आकर लाइट बल्ब नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ। जल्दी आ जा। क्या नखरे हैं? देखा है कितने नाजों में पाल रहा है अपनी बेटी को, और मेरी बेटी में से हमेशा कीड़े निकालता है। तो आप बोले उनके घर में खड़ी हैं, सुन लीजिए। कहाँ सुनेगी शहजीन? देखा वो हैंड्स फ्री लगी हुई है ना। हैंड फ्री सुनाई देता है। चुप कर जा। शहजीन, शहजीन। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। वो आमिर भाई भी आए और मिठाई भी साथ में। क्या बात है, रिश्ता विश्ता पक्का हो गया आपका? बेटे ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। इतने सवाल। नहीं नहीं, कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, ऐसे ही। भाई साहब कहाँ हैं? अब बाबा तो घर पे नहीं है। नहीं है? अच्छा मुझे लगा, मैं तो आई थी दावत के लिए। दावत? किस चीज की? दरअसल अम्मी आप सबको खाने पे बुलाना चाह रही थी। अच्छा, बाबा तो घर पे नहीं है, मुझे ऐसे आएंगे मैं उनको बता दूंगी। हाँ, ये मिठाई लो और कल सुबह मैं बजाते खुद आकर भाई साहब को दावत दूंगी। ठीक है। चाची जान बैठे ना, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आती हूँ। अच्छा शिकंजबी, चीनी ज्यादा। हाँ शिकंजबी, ठीक है। चमचम है इसमें, फेवरेट है ना? देखे मैं देख लेती हूँ। कहा था सिर्फ गुलाब जामुन, बीच में चमचम क्यों आ गई है? अच्छा लगता ना मिक्स। ज्यादा महंगा होता है। नहीं नहीं, एक ही रेट, एक ही रेट। पैसा वसूल कर, अल्लाह करे को समोसे शमोसे भी लाए। Please. Nice place. Yeah, this is one of my favorite places in Karachi. Really? Yeah. अच्छा, I want to confess something. आपसे जो पहली 2 मुलाकातें हुई थी, मुझे उसके बाद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम यूं बैठेंगे एक दूसरे के साथ। And you know what? आपका जो पहले 2 मुलाकातों में इमेज था, आप असल में तो बिल्कुल वैसी नहीं है। क्या 2 मुलाकातों में कोई किसी को जान सकता है? फ्रेंड्स, कभी कभी किसी पर एक नजर पड़ने से ही आप उसको जान लेते हैं, और कभी कभी सारी जिंदगी लग जाती है लेकिन जान नहीं पाते। बहुत डीप बातें करते हैं आप। अच्छा, आपके मेरे बारे में क्या राय है? अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लगे हैं। अभी तक? यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है?
नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना। अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। आनिया, क्या आप मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहेंगी? हमारे बड़े तो यही चाहते हैं। और आप क्या चाहती हैं? ऑनेस्टली मैं इन सब बातों के बारे में इतना नहीं सोचती। मुझे लगता है कि ज़्यादा सोच विचार से किए गए फैसले भी कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। और वैसे भी जब तक दो लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो वो एक दूसरे को कैसे जान सकेंगे। और मुझे लगता है कि एक रिश्ते को कामयाब करने के लिए प्यार और एहसार की ज़रूरत होती है। अगर वो है आपके पास तो फिर और क्या चाहिए। सोच बहुत अच्छी है। पता है बाबा भी एग्जैक्टली ये बात करते हैं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए उसमें प्यार और एहसार का होना बहुत जरूरी है। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई इनसे। Really? या जिस तरह से अंकल ने आंटी के बाद पूरा घर संभाला, आप लोगों की तरबियत की, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे। और मुझे लगता है कि अंकल की कुछ क्वालिटीज आप में भी होंगी। सारी औरतों वाली खसलतें हैं उनके अंदर। अगर सच पूछो ना तो किचन, हांडी, ये सब कर करके ना एक औरत की रूह घुस चुकी है उनके अंदर। क्या हुआ आज़र, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ ऑर्डर करते हैं, है ना? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ओहो, देखो बेटा कैसे खुश्क हुए हुए तुम्हारे बाल, और तुम कहती हो कि तेल नहीं लगाना है। बाबा मुझे ऐसे उलझन होती है ना। उलझन होती है? आज को तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो रोज तुम्हें तेल लगाती। बाबा अम्मी इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। हाँ बेटा, बस अल्लाह की मर्जी। अल्लाह को जो लोग बहुत पसंद आते हैं ना वो उनको जल्दी बुला लेता है। मेरी अम्मी बहुत प्यारी होंगी ना? प्यारी? अरे बेटा वो बहुत खूबसूरत थी। खुशशक्ल तो थी लेकिन उसकी सीरत भी बहुत अच्छी थी। वो अपने अखलाक से सारे लोगों का दिल मोह लेती थी। बहुत अच्छी थी वो। बाबा याद आया, वो चच्ची जान आई थी मिठाई का डब्बा लेके। मिठाई का डब्बा लेकर? क्यों, क्या अपनी बेटियों की बात पक्की कर दी उसने? नहीं बाबा, वो हमें दावत देने आई थी। चाह रही हैं कि हम उनके घर खाना खाने जाएं। अच्छा, मैंने नासिर को वाज़े जवाब नहीं दिया था ताकि कहीं वो कोई उम्मीद ना बांध ले। मुझे जल्द अज जल्द आज़र का रिश्ता पक्का करके उन्हें बता देना चाहिए। हाँ भाई रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो भाई, जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई आमिर मियाँ, कभी हमारी तरफ भी आ जाया करो सलाम करने। बिल्कुल आऊंगा ताया जी, लेकिन दरअसल बात यह है कि जॉब की मसरूफियत ऐसी लगती है कि टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। लगता है भाई साहब मेरी नाजी का हाथ मांगने आए आज़र के लिए। भाई मैं तो तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आया था। कैसी खुशखबरी ताया जी? अरे भाई मैंने आज़र की शादी फिक्स कर दी है। आज़र की? हाँ। किससे शादी होगी? भाई मेरा दोस्त है हैदर, उसकी बेटी हानिया। लेकिन आज़र तो कह रहा था कि अरे भाई यही कह रहा होगा ना कि बहुत तमीजदार लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सलीके वाली है, और भाई जैसी बहू मैं चाहता था ना बिल्कुल वैसी है। नाज़ी, ताया अब्बू आए बाहर, साथ में मिठाई भी लेकर आए। यकीनन वो मेरा रिश्ता ही लेकर आए होंगे। तो चलो ना साथ, सफा है वो। चलो चलो चलो, चलो।
ताया जी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई। मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के घर रिश्ता लेकर जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं। सारे काम तुमने करने होंगे भाई, हैं? मेरे साथ खड़े रहोगे और यकीन जानो आजर और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। क्या बात है भाई रुबीना, तुम हमारी खुशी से खुश नहीं हो? खुश तो मैं तब होती भाई साहब अगर आप हमें अपना समझते, हमसे मशवरा करते, हमें साथ लेकर जाते रिश्ते के वक्त, गैरों में रिश्ता करते और अपनों को भिनक भी नहीं पड़ी। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे छोटों से मशवरा करने की जरूरत है। मैं चलता हूँ। ताया जी कुछ खाना पीना? नहीं नहीं बेटा, मैं छोड़ाता हूँ। नाज़ी भाई मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के पास जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं और यकीन जानो आजर और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्यार करता है मुझसे, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। नाज़ी मेरी बात सुनो, तुम फजूल पे गुस्सा करियो आज़र भाई पे, उनकी कोई गलती नहीं होगी। अब ताया अब्बू की कोई मजबूरी होगी, वो ताया अब्बू की आगे चलती ही नहीं है किसी की भी। तुम समझने की कोशिश करो। हाँ नूरी ठीक कह रही है, तू अपने दिमाग से सोच, हम आगे क्या करेंगे। क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं? सोचने के लिए कुछ बचा है आप लोगों के पास? नहीं ना। आज शादी फिक्स हो गई, उसके आप लोग कहने मैं सोचूं? अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम तो आज़र से मिल, उसको कह के शादी के लिए मना कर दे। तुम आराम से सोच।